तो साथियों नमस्कार, हार्दिक स्वागत, वेलकम आप सभी भाइयों का बहनों का इस वीडियो पर। साथियों यदि आप इस वीडियो पर क्लिक किया है आपने, चाहे जानबूझकर करो चाहे गलती से करो या फिर कैसे भी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब्सक्राइबर हो नहीं हो तो भी कर लीजिएगा, कोई बात ही नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो दिव्यांगों को से रिलेटेड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है। देखिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कई तरह को दिया जाता है, भाइयों को, दिव्यांग भाइयों को भी दिया जाता है, स्पोर्ट्समैन को भी दिया जाता है। हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है वो भी दिव्यांगों के से रिलेटेड, दिव्यांगों के संदर्भ में हम बात इस वीडियो में करने वाला है। क्या होता है इसकी संपूर्ण पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं। इसके साथ ही एक बात ये है, बात क्या है, बात ये है कि सभी दिव्यांगों को जो है अब सावधान होने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर लिखा है सभी दिव्यांग सावधान। क्या सावधान होना जरूरी है आपको? जब आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में पीएच रिजर्वेशन दिव्यांग आरक्षण को समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना साथियों, आप मेरी बात समझ चुके हैं। चलिए साथियों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता क्या है दिव्यांग सरकारी नौकरियों में। ठीक है ना, आइए। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है क्षैतिज आरक्षण। क्या मतलब होता है इसका? क्षैतिज आरक्षण। क्या होता है इसका मतलब? क्षैतिज आरक्षण इसका मतलब होता है। अब ये सरकारी नौकरियों में कैसे काम करता है? देखिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है ये सरकारी नौकरी चाहे वो कैसी भी हो, हम राजस्थान संदर्भ की अगर हम बात करें खास करके, सेंट्रल गवर्नमेंट में यही नियम है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है ये अपने आप में सीमित है। कैसे? इसका उल्टा होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन, ऊर्ध्वाधर आरक्षण। अब इसमें क्या है, SC ST OBC EWS MBC जनरल जितनी भी कैटेगरी है वो वर्टिकल में है। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कौन सी कैटेगरियाँ थी? ऐसी कैटेगरियाँ जिनकी सीटें अपने आप में सीमित है, ना तो उस पर कोई और कब्जा कर सकता है, ना वो किसी उनके जो उनका जो मतलब उनमें जो कैंडिडेट है वो किसी और में जा सकते हैं, ना वो वाले किसी में ना तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कोई और आ सकता है, ना दूसरे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आ सकते हैं, ना हॉरिजॉन्टल वाले दूसरे में आ सकते हैं। ये अपने आप में ही एक बड़ा ढांचा है। कैसे? आपको सबसे पहले मैं वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, हम किसी सरकारी नौकरी की बात करते हैं, किसी भी कैटेगरी की, ठीक है ना। दो बंदे को लेते हैं, एक बंदा जनरल से है, मैं आपको समझाता हूँ वर्टिकल रिजर्वेशन को, उसके बाद हॉरिजॉन्टल को समझा दूंगा। एक आदमी है ओबीसी से, ठीक है ना, और एक है जनरल से। किसी भी सरकारी वैकेंसी में, चाहे वो रीड मान लो, थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, कोई भी सरकारी नौकरी के लिए, पटवारी की है ना, कोई भी। जनरल में एक आदमी के आए 120 नंबर, हाँ सॉरी, मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। 120 कट ऑफ गई है जनरल की, ठीक है ना, 200 में से मान लो जनरल की गई है 115 नंबर, ठीक है ना। इस जनरल वाले के बंदे के एक कोई भी बंदा है जिसकी कट ऑफ 120 जा रही है उसकी कैटेगरी में जनरल की, उसके नंबर आ रहे हैं 122। कितने आ रहे हैं? 122। 115 नंबर गई है ओबीसी की कट ऑफ, और एक बंदा है जिसके नंबर आ रहे हैं 121। आए बात समझ में? अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो बंदा है जनरल वाला, इसकी कट ऑफ गई है कितनी? इसकी कट ऑफ गई है 120 नंबर। आई बात समझ में? और इस ओबीसी वाले की गई 115 नंबर। एक बच्चे के कोई बंदा है इसके 122 नंबर आए जनरल में, ये सिलेक्ट हो रहा है। किस कैटेगरी से हो रहा है? अपनी ही कैटेगरी से हो रहा है। अब यहाँ पे बात समझिए, ओबीसी में क्या होता है, अब ये बंदा है 121, इसका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका सिलेक्शन हो रहा है। किस कैटेगरी से? ओबीसी से हो रहा है। लेकिन ओबीसी से हो रहा है, लेकिन ये देखेंगे क्या इसका जो इसका जो सिलेक्शन हो रहा है, इसका जो चयन हो रहा है, क्या वो ओबीसी मतलब जनरल की कट ऑफ को पार कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पे देखिए 121 नंबर है, जबकि जनरल की कट ऑफ गई 120। तो क्या ये जनरल को पार कर रहा है? हाँ, ये तो ओबीसी में, लेकिन पार कर रहा है जनरल को। तो इस बंदे को सिलेक्शन ओबीसी की कैटेगरी से नहीं दिया जाएगा। इसको ओबीसी कैटेगरी तो ओबीसी की पार कर ही रहा है, लेकिन साथ में जनरल की कर रहा है। अब जनरल की कर रहा है तो ओबीसी की तो करेगा ही, तो ओबीसी की सीट इसे नहीं देंगे। इसे 121 वाले बंदे को ओबीसी वाली सीट नहीं देंगे। इस आवाज समझ पा रहे हैं ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस 121 नंबर आ रहे हैं इसकी, इसको सीट ओबीसी वाली सीट नहीं देंगे, इसको सीट देंगे जनरल वाली को।
क्योंकि इसकी 120 मेरिट गई है, लेकिन इसको 121 आ रहे हैं। ओबीसी की तो पार कर ही रहा है, लेकिन साथ में जनरल की कैटेगरी भी ये फाइट कर रहा है, इसीलिए इसको इसमें इंक्लूड कर देंगे। मतलब इसकी सीट, ये ओबीसी वाला सीट किसकी सीट खा जाएगा? पूरी जनरल वाले की सीट खा जाएगा, और ओबीसी की वाली जो इसकी सीट है ये वाली खाली की खाली रह जाएगी। ये होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, मतलब अदला बदली। जो जिस कैटेगरी से सिलेक्शन लेगा उसको उसी में नहीं रखेंगे। अगर वो उसके उच्चतम एसटी वाले की कट ऑफ जारी है कितनी भी, ओबीसी की जारी है कितनी भी, ठीक है ना, लेकिन ये एसटी वाला बंदा अगर ओबीसी के नंबर ला रहा है तो इसको एसटी में न रख करके ओबीसी में रखा जाएगा। ये होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। तो अब हम समझते हैं सीधे से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में तो मतलब साफ है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में मतलब बिल्कुल साफ है कि जो जिस कैटेगरी में उसी को रखेंगे, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में पीएच कैटेगरी आती है, स्पोर्ट्समैन आती है। अब पीएच की अगर हम बात कर रहे हैं इसमें, तो पीएच में 4 कैटेगरियाँ होती है, HI, BL, LV और MD, MV और होती है LD, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, वर्टिकल रिजर्वेशन में तो अदला बदली हो जाती थी। अब समझ लो कि अब जैसे मैं बात करूँ, अभी 3rd ग्रेड की बात करूँ, LD कैटेगरी की बात करूँ, तो 160 नंबर मेरिट गई है, ठीक है ना। और इसकी अंतिम जो मेरिट जाएगी वो 175 चली जाएगी, है ना। समझ लो, मैं उदाहरण के लिए, कोई बुरा मत मानेगा इतनी नहीं जाएगी कितनी नहीं जाएगी, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। 175 मेरिट जा रही है, ठीक है ना। 175 मेरिट जा रही है LDPH की, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ फिर भी आपको। चलो कोई ये OBC है और ये है PH, ठीक है ना। हाँ, मैं बताऊं क्या बताऊं? ओबीसी की मेरिट जाएगी, समझ लो अगर हम अमूमन माने तो 185 नंबर मेरिट चली जाएगी, ठीक है ना, मान लेते हैं। और इसकी पीएच की मेरिट गई है अभी 160, तो 175 मान लेते हैं, उदाहरण के लिए मान रहे हैं। अब कोई बंदा है XYZ, कोई भी बंदा है, इसकी ओबीसी में इसका जो नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, ओबीसी में इसके जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 87। ये बंदा इसकी कैटेगरी से सिलेक्शन ले रहा है। अब यदि इसका सिलेक्शन जनरल से होता है तो इसको जनरल में रखेंगे। अब कोई बता पीएच 175, इसके नंबर आ रहे हैं 186, समझ लो, समझने की कोशिश करना, 186 आ रहे हैं। अब मुझे बताइए, क्या ये बंदा है, ठीक है ना, क्या ये जो पीएच वाला बंदा है, क्या ये जो है ओबीसी के कट ऑफ पार कर रहा है? इधर देखिए, ये है वर्टिकल रिजर्वेशन, ये इधर वाला, और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये ओबीसी SC ST सारे वर्टिकल में आते हैं भाई साहब, और स्पोर्ट्समैन और पीएच कैटेगरी आती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। अब इस बंदे के 186 नंबर आ रहे हैं पीएच हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, ठीक है ना, जो कि इससे इसकी कैटेगरी को पार कर रहा है ओबीसी को। तो क्या ये पीएच वाला बंदा इस कैटेगरी को पार करेगा? क्या ये ओबीसी में इसको इंक्लूड किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। चाहे इसको 186 आ रहे हैं, ये विकलांग की कैटेगरी पार, भाई इस पीएच कैटेगरी में इस भाई के 186 नंबर आ रहे हैं, आई बात समझ में, और ओबीसी की मेरिट जा रही है 185, ठीक है ना। तो इसकी दिव्यांग की मेरिट तो ये पार कर ही रहा है, उसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से कि ये 186 आ रहे हैं इसके नंबर, ये पीएच कैटेगरी तो पार कर ही रहा है, इसकी कट ऑफ 175 जा रही है, लेकिन ये ओबीसी की कट ऑफ भी पार कर रहा है। ये जो दिव्यांग बच्चा है, बालक है, स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, ये अपनी कैटेगरी पीएच कैटेगरी तो पार कर ही रहा है, लेकिन ओबीसी की कैटेगरी भी पार कर रहा है ना, क्योंकि इसके तो 186 आ रहे हैं, ओबीसी के तो 185 गई है, एक नंबर ज़्यादा है, इसकी तो 175 गई वैसे। तो क्या इसे ओबीसी में सीट दी जाएगी? इसे ओबीसी में सीट नहीं दी जाएगी, चाहे इसके नंबर ज़्यादा है, फिर भी इसे अपनी ही कैटेगरी में दिया जाएगा। आई बात समझ में? तो क्या इसमें कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो उसे बैकलॉग किया जाएगा, आने वाली वैकेंसी के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है ना। चाहे एक बंदे के इसमें 175 नंबर दिव्यांग मेरिट जा रही है 3rd ग्रेड में, एक बंदे के 220 नंबर आ रहे हैं, 220 नंबर एक बंदे के दिव्यांग कैटेगरी में आ रहे हैं। अब ये दिव्यांग कैटेगरी का जो बंदा है LD कैटेगरी का, ये जितनी भी कैटेगरियाँ है, जितनी भी जनरल को भी पार कर रहा है, सबको पार कर रहा है, फिर भी अगर कोई दिव्यांग का बच्चा है तो उसको उसकी कैटेगरी में ही रखा जाएगा। ये बंदा BL से है तो BL में ही रखा जाएगा, LD से है तो LD से ही रखा जाएगा, उसकी बिल उसके अंदर ही, उसके अंदर रह सकते, उसको जनरल में नहीं रखेंगे। ये होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, आम भाषा में समझाया। अब बात आती है कि ये तो एक तरफ से दुखी वाली बात भी है, खुशी वाली बात भी है, सब तरह से नुकसान ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो दिव्यांग जनों को सबको क्या होने की ज़रूरत है? सावधान होने की ज़रूरत है। किसके लिए? LD कैटेगरी के लिए। तो LD कैटेगरी में बहुत जल्द अभियान चलाने वाले हैं हम, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम यूपीएन आदव तक बात पहुंचाने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ संगठन बड़ा बन जाए, इसीलिए मैं आपसे मांग करता हूँ कि आप चैनल से जुड़े। एक दिन स्पेशल, मैंने पहले भी बात कही थी
जब तक कैंडिडेट हमसे लगभग 2 या 3 हज़ार के आसपास 2 या 3 हज़ार के आसपास संगठन हमारे चैनल पर तो है, लेकिन चैनल पर होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जब तक 2,000-3,000 लोग संगठित नहीं होंगे तब तक हम उपेंद्र यादव तक बात पहुंचा नहीं सकते। मैं विश्वास दिलाता हूं 2 के आदमी यानी 2,000 आदमी दिव्यांग भाई बहन एलडी कैटेगरी वाले संगठित हो जाएंगे, उस दिन हमारे एलडी के साथ न्याय हो जाएगा। बस आप तो अपना साथ बनाए रखिए। मैं हर वीडियो में यही कहूँगा, हर वीडियो में जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक हर वीडियो में यही मांग करूँगा, ठीक है ना साथियों।